Hello students, have you ever been to a desert? What was the first thing you noticed there? It may be that it is hot or that there are few plants compared to a forest. Well, today we are going to discuss English chapter 3rd, The Desert. This is taken from class 7th. So, what is a desert? A desert is a barren area of landscape. Deserts are extremely dry and may be either very hot or very cold. In fact, deserts are home to extremes. Now, let's start the chapter. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. These are the common features of a desert. So, now, those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert really like. यानी कि हम जैसे प्लेन एरिया में रहते हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को इमेजिन करना कि डेजर्ट जो है कैसा दिखता है. एज यू नो, वी लिव इन such an area where we can see many types of trees, animals and water body around us. So it may be difficult for us to imagine that how a desert looks like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. You know students, common people believe that a desert is a place where no rain, no plants and it would be a dry and hot place where no water and no shelter. हमें लगता है कि डेजर्ट जो है बहुत एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई है और जहाँ पर पूरा साल गर्मी पड़ती है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. जिन्होंने इसको अच्छे से स्टडी किया है वो बता सकते हैं इस बात को कि डेजर्ट जो है एक वंडरफुल साइट हो सकता है. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. वहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एनिमल वहाँ होते हैं, ऐसे प्लांट्स यानी कि ऐसी वेजिटेशन वहाँ पर होती है जिन्होंने कि अपने आप को अडेप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन. जैसे जहाँ पर उनकी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जीना सीख लिया है. नेक्स्ट, ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स. ये सच है कि वहाँ पर हर वक्त हरा भरा नहीं रहता है कि जैसे हमारे यहाँ रहता है कि हरा भरा इलाका हम देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज हम देख सकते हैं, घास उगी हुई देख सकते हैं. वहाँ ऐसा नहीं होता है. लेकिन ये भी नहीं है कि वहाँ पर कभी ग्रीनरी होती ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है. बट व्हेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. जब कभी भी वहाँ पर बारिश होती है जो कि रेयर है तो वहाँ का साइट जो है वंडरफुल होता है. When there is rain, you can see a wonderful sight of plants, flower, etc. It looks like a tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. डेजर्ट ये नहीं है कि हमेशा ही वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट एरिया मिलेगा, ऐसा नहीं है. वहाँ पर चेंजिंग होते रहते हैं. कहीं पर आप माउंटेन्स देख सकते हो, हिल्स देख सकते हो, कहीं पर आपको रेत के टीले मिलेंगे.
इट में हैव एन ओएसिस, और वहाँ पर एक ओएसिस भी हो सकती है। ओएसिस एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई वाटर बॉडी होती है, जैसे कोई वेल है, कुआं वगैरह, कोई झरना है, और उसके आसपास जो है बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं जो कि पानी लेते हैं उस वाटर बॉडी से, तो वो एक हरा भरा इलाका हो सकता है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन ओएसिस। इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह पर ये पानी है और इसके आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ये इनको वाटर मिल रहा है। इस जो कि वाटर बॉडी है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी का आप देख सकते हो, इसमें से ये पानी ले रहे हैं। और जहाँ पर ओएसिस होती है वहीं पर ही आप देख सकते हो कि लोग भी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जीने के लिए पानी वगैरह, पानी जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि जीने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर ही लोग अपना रहने का जो है मकान बना लेते हैं। एन ओएसिस इज़ like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow। यानी कि जो भी वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं उनको ये अच्छा माहौल देता है ग्रो करने का, यानी कि पानी वगैरह वहाँ से उनको मिलता रहता है। A desert may be hot like the Thar or cold like the Ladakh। You know students, Sahara Desert in the North America is the world's biggest hot desert, and you would tell me the name of coldest desert. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it desert। हम लोग जो है आम तौर पर कह देते हैं कि जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, पानी कम होता है, वेजिटेशन वहाँ पर कम होती है, तो उस जगह को डेजर्ट हम कह देते हैं। Some deserts are almost totally without water। कई डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर वाटर नहीं होता है, कुछ एरिया ऐसा भी मिल जाता है कि जहाँ पर वाटर होता ही नहीं है अवेलेबल। In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds। और जहाँ पानी वगैरह अवेलेबल होता नहीं है, ऐसे एरिया में क्या होता है कि बहुत गर्म हवाएं चलती हैं और वो अपने साथ जो मिट्टी है वहाँ की उसको वहाँ से उड़ा ले जाती हैं और एक जगह पर उसको इकट्ठा कर देती हैं, जो कि रेत के टीले बन जाते हैं, जिनको हम माउंड कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इन्हें सैंड ड्यून कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। ये इधर उधर मिट्टी उड़ा कर ले जाती है हवा और उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। और इस तरह से प्लांट्स को उगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी और मिट्टी की। अब मिट्टी जो है हवा वहाँ से उड़ा ले जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पर विंड्स चलती हैं कि वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है और मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। तो ऐसी जो आप कह सकते हो कि हार्ड कंडीशन में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे फ्यू प्लांट्स ही वहाँ पर हैं जो कि इस तरह की जो शिफ्टिंग सैंड है, यानी कि इधर उधर होती रहती है, उसमें भी वो ग्रो कर जाते हैं और सर्वाइव करते हैं अपने आप को। वहाँ पर कुछ इस तरह के खास किस्म के प्लांट्स उगते हैं। नेक्स्ट, all living things need water in order to survive। आप जानते हो कि हमें जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पानी, हवा। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals। तो डेजर्ट में जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स वगैरह हैं वो अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं कि वो अडेप्ट करें उस हार्ड कंडीशन में भी, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी वगैरह कम होता है। एंड यू नो स्टूडेंट्स, द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। एक ही बार में ये पानी, जब भी पानी, हर बार तो पानी अवेलेबल होता नहीं है, जब कभी भी पानी अवेलेबल होता है तो जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा पानी एक टाइम में पी सकता है और फिर उसको जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको यूज करता रहता है।
Camels can do without water 4 days together. बहुत दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है. और इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटल. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. अब जो कैमल है वो इतने दिनों तक बिना पानी के कैसे रह सकता है? क्योंकि वो बहुत ही कम पसीना बहाता है, उसको पसीना बहुत कम आता है. अब जैसे बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो उसमें क्या होता है? वाटर होता है और उस वाटर को हमारी बॉडी यूज करती है. बट कैमल की जो बॉडी होती है वो इस तरह से नहीं होती है. अब वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हम इतने हाई टेम्परेचर पर नहीं रह सकते, इसलिए हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. जैसे ही गर्मी होती है तो हमारे जो है स्वेट आने लगता है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और इस वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. बट कैमल के साथ ऐसा नहीं है, वो हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रह सकता है. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. यही रीज़न है कि वो इतने टाइम तक भी बिना पानी पिए रह सकते हैं, क्योंकि उसको वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी उसकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है और पसीना उसको आता नहीं है. तो जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना पानी वो वहाँ से लेता रहता है, जो कि उसने एक टाइम में पिया था. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. दे burrow underground during the hot day and come out at night to eat. डेजर्ट्स में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर वगैरह ज़्यादा नहीं पीते हैं. वो क्या करते हैं? पानी उनको मिलता नहीं है तो वो क्या करते हैं पानी की जगह पर? दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं दिन के टाइम पर. दिन के टाइम पर वो नीचे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि दिन में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है सन की वजह से. तो इस वजह से वो अपना दिन का टाइम स्पेंड करते हैं अपने बिलों में. एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. लेकिन जैसे ही रात होती है टेम्परेचर थोड़ा सा लो चला जाता है, वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. उनमें से कुछ जो है दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं और उनके जो मीट में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसी से वो अपने पानी की कमी को पूरा करते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. और कुछ जो है एनिमल ऐसे होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स को खा लेते हैं और प्लांट्स को खाने से, प्लांट्स के अंदर जो जूस वगैरह होता है, जो पानी जो होता है, उससे वो अपने एक्चुअल जो वाटर की कमी है उसको पूरा करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड. अब जो डेजर्ट के प्लांट हैं वो अपनी लाइफ को किस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं? जैसे कि लाइफ उनको जीनी होती है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं. यू नो, नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स लिव इन द डेजर्ट. इन फैक्ट इज दैट मैनी स्पाइसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव adapted to the environment. These animals go out looking for food at night when the temperature are cooler. Now next देखते हैं. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stem. You know students, cactus grows in the desert. और वो वहाँ पर ग्रो कैसे करता है? क्या वजह है कि कैक्टस वहाँ पर कम पानी में भी खड़ा रहता है, उगा रहता है? तो उसका जो थिक स्टेम है उसके अंदर वो पानी को स्टोर कर लेता है. जब कभी भी बारिश आती है तो वो अपने उस पानी को अपनी स्टेम के अंदर स्टोर करके रखता है और फिर अकॉर्डिंग टू इट्स नीड वो इसको यूज करता रहता है वाटर को. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall.
जो उसकी रूट्स हैं वो सरफेस में जो होती हैं, ग्राउंड के नीचे जो होती हैं, वहाँ से वो पानी कलेक्ट करती हैं। एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन। जब भी हल्की कभी बारिश आती है, ओकेजनली फॉल, यानी कि जब कभी कभार जो रेनी सीजन होता है तो थोड़ी बहुत जब बारिश आती है उस टाइम पर वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। जो सभी डेजर्ट्स की जो मेन जो फीचर होती है वो क्या है? ड्राइनेस है, यानी कि ये तो एक मेजर फीचर हम कह सकते हैं। ड्राइनेस तो हर जगह सूखा सूखा ही दिखता है, और जो वेजिटेशन है वो कहीं कहीं दिखती है, और वो भी सिर्फ ऐसे प्लांट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं, इस तरह के ही एनिमल होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत है, और ऐसे ही प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं जो कि कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर वहाँ पर कभी कम है तो कभी ज़्यादा, कभी हाई टेम्परेचर हो गया, कभी लो टेम्परेचर हो गया। तो ये जो है मेजर फीचर है ड्राइनेस और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड protects the earth's surface from the hot rays of the sun. In humid climate, जहाँ पर क्लाइमेट जो है ह्यूमिड होता है, मीन्स जहाँ पर थोड़ी बहुत मॉइस्चर होती है, जहाँ नमी वाला जो क्लाइमेट होता है, उन जगहों पर क्या होता है? द मॉइस्चर इन द एयर, जो हवा में जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, वो किस तरह का काम करती है? एक ब्लैंकेट का काम करती है, जो कि अर्थ पर सन से जो बहुत ज़्यादा हॉट रेज निकलती हैं उनको अर्थ पर आने से रोकती है। यानी कि जो ये मॉइस्चर है हवा में, वो एक कंबल का काम करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, और बहुत ज़्यादा गर्म रेज को सूर्य धरती पर आने से रोकती है। बट इन डेजर्ट एरिया द absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. लेकिन डेजर्ट एरिया में ऐसा नहीं होता है, वहाँ इस ब्लैंकेट की अब्सेंस होती है। जो मॉइस्चर का जो ब्लैंकेट है जो कि ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में ये नहीं होता है। इसी वजह से दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि डेजर्ट में दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि जो रेत है, वो कहते हैं ना कि रेत बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है। वो इसी वजह से कि वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होता है, तो दिन के टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात के टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। अब हम सोच लेते हैं कि डेजर्ट तो ऐसे ही कोई सूखा सा एरिया होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन these डेजर्ट्स आर द ग्रेटेस्ट प्लान ऑफ नेचर। नेचर की भी कोई प्लानिंग रही होगी तभी डेजर्ट्स बने हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन। वो भी इसी तरह से, जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है, जैसे फॉरेस्ट होता है वो कितना गहरा हो सकता है, कितना सघन हो सकता है, और इसी तरह से ओशियन, जैसे जितनी गहराई इनमें होती है, ओशियन में होती है, जितना गहरा जंगल होता है, इतने ही गहरे एंडलेस डेजर्ट भी होते हैं। और जिस तरह से हमें ओशियन वगैरह में कुछ अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, फॉरेस्ट में कुछ अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, सेम इसी तरह से डेजर्ट में भी हम अलग तरह की वेजिटेशन देख सकते हैं जो कि हम अपने एरिया में नहीं देख सकते हैं। तो डेजर्ट में कोई जैसे कैक्टस प्लांट्स हैं, पाम ट्री हैं, पेंसिल ट्री हैं, बैम्बू हैं, ये जो प्लांट्स हैं डेजर्ट में उगते हैं, जो कि हम हर जगह इनको नहीं देख सकते। इसी तरह से कुछ खास एनिमल हैं वो, और लोगों का भी वहाँ का रहन सहन जो है कुछ स्पेशल होता है जो हम सिर्फ वहीं देख सकते हैं। इसलिए डेजर्ट भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जस्ट बिकॉज दे आर hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं और इसलिए वो यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट डेजर्ट्स आर होम टू एक्सट्रीम
There may be a variety of people, animal, plants, etc. They have adapted themselves to the hostile condition of desert. In short, desert is a hot, dry place with palm trees and scorching sun. This does not have to mean that a desert is a hot place. In fact, there are some deserts that are cold all year round. So this is the chapter, the desert. I hope you understand it. Thank you.